अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। आप लोगों के पुरजोर इसरार और भरपूर फरमाइश पे हम लोग वापस आ चुके हैं। जी हाँ, अम्मा टीवी और मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ चुका है। लास्ट वीक घर के हालात कुछ नासाज थे, खाला की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो हमने कहा अम्मा ब्रेक ले लो। अम्मा तो खैर तब भी अड़ी हुई थी कि मैं शो करूंगी, अपने बच्चों के लिए मैं शो करूंगी। हमने कहा लेकिन नहीं अम्मा, मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, अपना आपको सुकून देखना बहुत ज़रूरी है, थोड़ी ब्रेक ले लो। इंशाल्लाह हम लोग कुछ हफ्ते में ईद पे वापस शो स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन फिर खाला ने खुद ही, मतलब खाला नफीसा ने खुद ही परसों कह दिया कि शो क्यों बंद किया मेरे वजह से। वो काफ़ी अपसेट थी इस बात से, है ना। बाजी बिल्ला इतनी हसास है। बाजी बिल्ले को ना, जैसे आप बीमार हैं तो हम जहाँ तक हो सके बाजी बिल्ले को यही फील करवाती हैं कि आप जितनी बीमार हो उतनी बीमार नहीं है। नहीं ये तो ऐसे नहीं है, ये भी डॉक्टर ने कहा ऐसे नहीं। वो तो शो नहीं लगा तो बाजी बिल्ले को लगा हाय कि यानी मैं इतनी बीमार हूँ, घर के हालात इस तरह के, मतलब टेंशन सारा कुछ है कि शो ही नहीं हुआ। तो फिर वो भी बाजी से बहाना बोला नहीं नहीं, मैंने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब थी तो मुझे बुखार था तो इस वजह से मैंने नहीं किया। तेरा बिल्ले कोई नहीं बचा। तो फिर मैंने अब कहा कि जैसा फिर पी रहेगा तो बाजी बिल्ला शो का कहेगी, तो इसलिए फिर मैंने जब सब बच्चों का भी था, आप बच्चों ने भी बहुत मैसेज भेजे, इतने कमेंट्स और आए, मैं इतने उन डीएम्स सब आए। बच्चों से प्लीज़, मैं सिर्फ घर के हालात थे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे जो मैंने पिछले से शो नहीं किया। इस वजह से कोई आपको अच्छा भी नहीं लगना था, मैंने कर लेना था आप लोगों के प्यार में, पर आपको भी वो नहीं अच्छा लगना था मैं जितनी मैं परेशान थी पिछले मैं हफ्ते। बहुत लोगों ने कहा कि कोई आप अपना टाइम ले, हम आपके साथ हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन बहुत लोगों ने ये भी कहा कि हम आपको बहुत मिस करें, हम बहुत अपसेट हो जाएंगे, ये दोबारा लॉकडाउन लग गया, हालात फिर से मुल्क के, फिर से दुनिया भर के हालात थोड़े ख़राब से हो रहे हैं। तो वही लोगों ने कहा हम फिर से घरों में बंद हो गए, हम आपके शो को बहुत मिस कर रहे हैं। तो अम्मा फिर वापस आ गए शो को लेके, है ना। लेकिन यहाँ एक पे नई एनर्जी के साथ वाह जी वाह, मुझे कमेंट करके बताना कि ज़रा सा भी लगा आपको कि कोरोना की या मेरे घर में जो परेशानी चल रही है, ज़रा सी भी लगेगी मुझे कमेंट करके The show ज़रूर must बताना। go on। अम्मा एक शेरनी बन के वापस आ रही है। और यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा, कुछ कमेंट्स पढ़े मैंने कि किसी ने कहा एक एक्टर की वजह से हमारा शो बंद हो गया है। तो भाई अगर किसी तो अगर अच्छा बस अब मुझे बोलने तो दो। अगर किसी अम्मा, कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि भाई आप किसी एक्टर से डर के आपने शो को बंद कर लिया, शो में ब्रेक लगा दी। भाई अगर हमने किसी एक्टर से डर के शो को बंद करना होता तो शो कब का बंद हो चुका होता, बल्कि शो कभी शुरू ना होता। तो ऐसी कोई बात नहीं है। खैर हम शो की तरफ बढ़ते हैं, शो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि रमज़ान है और रमज़ान में अम्मा की रमज़ान वाली बातों का पिटारा खुलता है। तो क्या है आज की बात अम्मा? आज की बात ये है, जो भी बात मैं बच्चों आपको कहती हूँ वो अपने लिए भी वही चीज़ मेरी दुआ अल्लाह से होती है। मैं कहती हूँ या अल्लाह, माह रमज़ान का महीना तेरे पे तवक्कुल का महीना है। देखें अगर हम पूरा साल इस तरह करें, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रखते हैं, कोई हमें देखे ना देखे, हम पानी नहीं पीते, अल्लाह देख रहा है, ठीक है। अगर इसी तरह जो एक माह में करते हैं पूरा साल इस चीज़ पे करें कि अल्लाह हमें देख रहा है, हम कितने गुनाहों से, कितनी बुराइयों से, कितनी तकलीफ़ों से बचेंगे। बिल्कुल हाँ। अगर इस चीज़ का कर लें, हम सिर्फ एक माह में क्यों लगता है कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह तो हमें हर वक्त देख ऐसे रहा हाँ, होता है। बिल्कुल। ये दुआ है अल्लाह मियाँ से आप सब बच्चों को, मेरी बहनों को और मुझे, अल्लाह में ये तौफीक दे कि पूरा साल हम लोग जिस तरह रमज़ान में अल्लाह पे करते हैं पूरा साल इसी तरह करें। आमीन। अच्छा जी, मैं रमज़ान की गल बाद चो करांगी, पहले मैं करांगी दसो ना पढ़े लिखे ते ना जाहल साढ़े घर दे नाल कोरोना भी है तो माह रमज़ान भी है। अल्लाह अल्लाह उन्होंने पार्टी थ्रो अम्मा। की थी। अम्मा ये बात कहाँ से आ गई? आ गई बात आ गई। एक फिर कहते ने जाहलां नूं पता नहीं, ए ते पढ़े लिखे सी, एडे अमीर, इन्नी बड़ी पार्टी की थी, उन्होंने इन्ने गाने लाए, उच्ची उच्ची आवाज च गाने, नखत्तियां ने ना कोरोना दा ते ना रमज़ान दा। फिर मेरी जान टुटे, अम्मा। हाँ मेरी जान टुटी। फिर मैं रमज़ान में बार बार देखने जावां की होण डिया की होण डिया, क्योंकि साडा जेहड़ा पुराना घर सी ना, वो साडा इंज सी घर के जिस जो भी बाहर कोई दाता साहब का देखते थे। मेला, कोई शादी, कुछ ऊपर से जाकर हम छत से ना, छत क्या जो भी वरांडा लजन की कहते हैं उससे देखते थे। अब जो डिफेंस में हमारा घर है, ये नया घर है, इसमें टेरेस नहीं है, टेरेस अंदर की तरफ कर दिया, अंदर कर दिया, बाहर के हम कुछ चीज़ ऐसे जाके नहीं कहाँ देख देखा सकते। जाके आपने? फिर मैं शीशे जीते सीधे सीधे शीशे से उधर जाके इंजॉय कर दे तो रही। अल्लाह सबको हिदायत दे। अल्लाह सबको हिदायत दे इस चीज़ का कि ये नहीं कि ये अच्छा मुझे इस चीज़ में आया, या अल्लाह तेरे सदके जाऊँ। अल्लाह सोनिया
तेरा ज़ाब तेरी एक की कीच बड़ा इंसाफ है। अल्लाह मियाँ दुनिया अमीरी गरीबी कर दी है, मैं सदके जावा, अगर मरना है तो अमीर का भी वही कफन, गरीब का भी वही है। कब्र, अमीर की वही गरीब की। सुभान अल्लाह करोना दे, अल्लाह का अज़ाब है ना, सुभान अल्लाह करोना है। ते सुभान अल्लाह, अल्लाह दा दित्ता पे अज़ाब है ना कि वो भी सब इक्को जिहा है। अच्छा, ठीक है, ये हाँ, नहीं हाँ, गा कि अच्छा, हाँ, अमीर हाँ। बच गया ते अच्छा, हाँ, गरीब है जी, exactly, हाँ। इक्को जिहा अज़ाब है। नहीं तो जेड़े अमीर सी ना हाँ, वो उन्होंने ना। बाहर दे मुल्क जो हाँ, सारा कुछ true, इंज हाँ। करना सी, इत्थे भी इंज वो करना तो अभी सी। भी कर रहे हैं, पता है की कर रहे हैं, बच के धान में, मैं कह रही मैंने बच के धान अमीर लोग। बहुत से अब वो इंडिया में काफी लोगों पे ये आ रहा है क्रिटिसिज्म एक्टरों पे कि वो निकल के यहाँ से कोई न्यूयॉर्क जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है जहाँ पे अच्छा जिथे जा रहे थे कोरोना नहीं कम का है वहाँ, बहुत ना, बहुत कम है। ले जा मैंने बच के धान, मैंने फिर किस्सा याद आ गया, मैंने किसे तू याद किया कि अदाकार बाहर गए ने सियालकोट का एक ताजर था, मुझे नाम याद नहीं है, बहुत अमीर था। उसने कहा सियालकोट जाते हुए रास्ते में जो सड़क होती है बड़ी रश वाली होती है, उसने अपने लिए प्लेन ले लिया कि मैं प्लेन से जाऊंगा, रश में नहीं फंसूंगा। पहली दफा प्लेन पे गया, प्लेन क्रैश। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆਣੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਸਭ ਲਿਖੋ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੋਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਮਨੂਸ कित्थों करੋना नहीं लगना। ऊपर वेरिएंट्स भी अलग आ रहे हैं, कभी कह रहे हैं इंडिया वाला आ गया, अब कह रहे हैं ब्राज़ील वाला आ गया, तो अल्लाह हम सब पे रहम करे इंशाल्लाह ताला अल्लाह करेगा। और दूसरा बच्चों मैं ये कहती हूँ, अच्छा अम्मा की बात थी आज ना, इधर से उधर से हमारी बातें एंजी इधर जा रही। एंजी जान गया गात, एंजी जान गया, मेरे कड़ा मेरे अपने दिल दियां बातां ने, ले। एंजी जान गया। बच्चों फ़र्ज़ नमाज के बाद 21 दफ़ा या राफ़ियो, 100 दफ़ा या रहमानो, 1 दफ़ा आयतल कुर्सी। मैं जब से नमाज पढ़ने लगी हूँ, मैं तब से ये सब कुछ पढ़ती हूँ। फ़र्ज़ नमाज के बाद ये पढ़ के अगर आप अल्लाह से दुआ करते, तो वैसे हमारी दुआ जैसे साइकिल पे जाती है ना, अगर फ़र्ज़ों के बाद ये पढ़ के दुआ करते हैं, वो रॉकेट पे बैठ के चल जाती है अल्लाह के पास, बहुत जल्द कबूल होती है। अच्छा मुझे इससे याद है कुछ कमेंट्स में पढ़ा था, लोगों ने कहा था कि अम्मा आपने एक बताया था कि वजीफा था मेरे ख्याल से कि कुछ दर्द हो बहुत या कुछ उसके लिए, तो वो कहते हैं अगर आप दोबारा बता दें, याद है आपको? टिपड़ी गल की है ना, याद क्यों नहीं मैंने, नहीं मेरा ही वजीफा मैं तो चुराया सी। तो बता दो, लोग पूछ रहे थे। या चौथे कलमे का एंड वाला, या जुल जलाले वल इकरामे बियादिक अल खैर वो हुआ अला कुल्ले शैइन कदीर। अच्छा ये था, ये तो हाँ चौथे जी, कलमे में आता है। अव्वल और आखिर 3 दफ़ा दुरूशी पढ़ लें, 1 दफ़ा पढ़ लें, जैसे भी पढ़ लें, हर बीमारी के ऐसे चुटकियों में शफा मिलती है। क्या बात है। हाँ जी, आगे बढ़े फिर। हाँ जी, आई थिंक इसी के साथ अपने शो की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले चुपके के साथ करते हैं, तो उसकी एपिसोड्स कैसी रही? चुपके का मैं रिव्यू करूंगी बाद में। पहले मेरी प्लीज सब कैनन वालों से गुजारिश है, खुदा का वास्ता हम पे करम करें। इतने मजे के ड्रामे रमज़ान में लग रहे हैं, हम देख नहीं पा रहे। मैं ये कह रही हूँ कि ये आप इस तरह क्यों नहीं करते? जब रमज़ान आता है, रमज़ान के महीने में जिस दिले ना उम्मीद बांध नहीं हुआ कि रमज़ान के बाद लगेगा, इसी तरह जो हमारे देखने वाले ड्रामे थे वो आप लोग एक महीने में कर देते बंद, और ये वाले सारे ड्रामे रहने नहीं देते ताकि वो हम बाद में देखते और ये वाले सारे ड्रामे एंजॉय करते। अब चुपके ऐसा अच्छा ड्रामा है, दानिश और साइमा राइटर और डायरेक्टर दोनों के लिए चुम्मे ने बड़े सारे ये ड्रामा पूरा साल चलना चाहिए। क्या बात है। और मेरे मुंह में खाक कोरोना जब तक खत्म हो, ये तो ड्रामा खत्म होना नहीं चाहिए। इतना शानदार रिलीफ मिलती है ना, एक करैक्टर, नहीं तो कोई ड्रामा आता है किसी में 1 2, इसमें हर करैक्टर का जो है ना, किसकी मैं तारीफ करूं किसको छोड़ूं। और जैसे इंडिया की मल्टी स्टार फिल्में नहीं होती, कहते हैं वो फिल्में जिसमें तीन अदाकार हीरोइन, इसी तरह इसमें इतने कपल हैं कि मैं इसको देखूं। इसमें जैसे आयजा और वो क्या लड़का उस्मान, ये दोनों, फिर अरसलान और मिशी, फिर वो छोटा बच्चा जब कद्दू जिसको कहते हैं, हादी पता नहीं बच्चे का क्या नाम है, कद्दू, मुझे कद्दू हादी तो वो है अरसलान का कैरेक्टर। अच्छा नहीं अरसलान हादी अरसलान ना, अच्छा कद्दू बच्चे का नाम है। कद्दू के साथ भी अब लड़की बनाई है, कद्दू और वो जो बच्ची उसके साथ कपल बनाई है, दोनों बच्चे हाय मेरे हाथों के पलवे प्यारे छोटे से बच्चे, ये कपल भी इतना प्यारा। दादियों का काम, मैं कहती हूँ इसमें मीरा सेठी सब लोग, मैं कन्या रिकॉर्ड तोड़ता, बच्ची हमेशा दुखियारी जई शमीमारा जे नयर सुताना जई इंज दे रोल काट दी रही, हाय उन्हें रिकॉर्ड तोड़ता, फफे कुटनी जिसा वो है ही नहीं, बच्ची बड़ी काम गोजी हसा टाइप दी बच्ची है। मुझे एक दफा बाहर भी कहीं मिली, तुझे नहीं पता था मैं कौन हूँ। पुरानी बात करिए आप। हाँ पुरानी बात कर रही हूँ।
तो ये बच्ची इस तरह किया, उस बच्ची ने वो जो गुल का करैक्टर बना है, वो उस करैक्टर में उस बच्ची ने ऐसी जान डाली है, उसको देखने का अपना मजा। हर मैं कहती हूँ मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं पूरे सब के लिए तारीफ करूँ, मैं 6 घंटे कर सकती हूँ। इतना अच्छा डायरेक्टर बेटा दानिश, प्लीज तेरी बड़ी मेहरबानी इस तरह का कर्म करना जैसे कोरोना भी है, प्लीज 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 साइमा राइटर और तुम इस तरह के ड्रामे प्लीज बनाना ना छोड़ना, तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी कि हम पे एहसान होगा। इतना अच्छा ड्रामा, हमें कॉमेडी ड्रामा क्योंकि बेटा पैसे भी बंदा कमा लेता है, दुआएं कमाना बड़ा मुश्किल होता है। पैसे भी कमा रहे हैं, पैसे कमाते पे ने तो जिहड़ियां नाल दुआवां कमाते पे हो, इतनी दुआएं निकल रही हैं, जब ड्रामा से रिलीफ मिलता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। बाजी बिल्ला भी इतने शौक से चुपके चुपके देखती है, और बाजी बिल्ले को भी बड़ा अच्छा लगता है। सारी बातें एक तरफ, जिस बात में मैं पिछली दफा थी, मैं अब उसी बात पे काफी लोगों ने आपसे डिसएग्री भी किया आपकी बात पे, जिन्होंने डिसएग्री किया बेटा मैं अपनी दित्ती सी ओपीनियन, मैं ਤੁਹਾਡੀ नहीं कही सी, मैं हुण भी उस गल ते कायम हां। मैं कहनी हां आई जान तुसी स्टूडेंट बनांदे, मैं कोई इतराज नहीं, स्टूडेंट ना जी टीनेज बना के उन करता ना कद्दू दी फ्रेंड बनाया, कद्दू ना तू ता सारा, मेरे को वो चीज़ नहीं बर्दाश्त हुई। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ नहीं सी। हाँ मैं अपने जिस गल ते सी मैं उससे गल ते आया, कुछ लोगों मुझे वो किरदार मिसफिट लगा था, मिसफिट है कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि भाई वो आयजा शादीशुदा हैं, उनके 3 बच्चे हैं, तो इस वजह से कह रहे हैं भाई मायरा खान के भी बेटा है, हिरा मानी के बच्चे हैं, उस पाबंदी वाले नहीं है कि बच्चों वाली गल तक कमाए थे 2 दे 3 क्यों बच्चे, बच्चों वाली बात तो कह नहीं रहा ना उम्र पे कोई कह रहा है, इस बात पे कह रहे हैं कि रोल में सूट नहीं करी। सूट हाँ, अगर फैसल कुरैशी या हुमायूं सैदी अगर वो बन के आएंगे बच्चे 16 साल के, तो आप लोग उन पे भी इल्जाम करेंगे ना। अब जैसे इंडिया का एक नई फिल्म आ रही है, सलमान खान मेरा फेवरेट अदाकार है, ले मैं कहनी सलमान खान कहते ही खला ही बात क्यों हाय हाय जो ने हद पड़ दी, जैकलिन तक आंदा सी, ठीक सी, लोगों ने पसंद किया सी। अल्लाह तेरी बेइज्जती होंदे बचावे बच्चे सॉरी वीरिया, अल्लाह तेरी बेइज्जती होंदे बचावे, मैं वीरिया कीता की तू मैं को हद ही कर देती। और जो न्यू जनरेशन है बिल्कुल चीनी वगैरह वाली है, चीनी वगैरह वाली न्यू जनरेशन वाली कुड़ी ना आ ही गया तू, फिर तो गाना ही कर लिया, सीटी मार सीटी मार सीटी मार, जिन्नी सीटी मार मैं कहा बंद कर दे, मेरे को सीटी नहीं बर्दाश्त होने दी, मैं गाना बंद करा तक मैं बहुत बहुत बुरा लगा। चल क्या ओके चलिए आगे बढ़े थे। हाँ आई थिंक आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब है कि हर किसी का अपना ओपिनियन है, अम्मा का अपना ओपिनियन था, आप अग्री करें डिसएग्री करें वो आपका ओपिनियन है, एंड बस मैंने आप लोग को तो नहीं कहा कि आप ना पसंद करें देखो जो मर्जी करो, क्योंकि अम्मा की बात हर किसी का अपनी ओपिनियन है। अम्मा की बात है एज एन एक्ट्रेस वो अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छी अदाकार है वो, कॉमेडी अच्छी नहीं बहुत अच्छी कर रही है, लेकिन ओए होए होए जितनी छोटी बनाता है भाई ऐ मेरे को बर्दाश्त है। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं, अपने रिव्यूज का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले किस ड्रामे का रिव्यू करें अम्मा? हनी तू जैसे कहता था ना ऐसे करना है वीकेंड वाले में, आज ना आज मेरे कहने मैं फतूर दा शुरू करना चाहूंगा। लो जी प्लीज चलो अम्मा के कहने पे हम फितूर से शुरुआत करते हैं। तो फितूर कैसा रहा? फितूर ड्रामा मैं पिछले हफ्ते से तड़प रही हूँ। क्यों? मैं एक आम मशरकी माँ हूँ, मॉडर्न हूँ, पर मेरी मैं एक मशरकी माँ हूँ। मशरकी माँ बगैर गाल तो सुन ला पर जैसे मेरी अम्मी थी, मेरी अम्मी का था कि मतलब अम्मी थी मशरकी माँ, आप मशरकी माँ देती नहीं हो। बगैर था वही तो कहनी है, हाले मैं मशरकी नहीं गई, अगर पूरी गाल तो सुन ला, नामा मशरकी नामा मगरबी भी मुझे इतना बुरा लगा राइटर के ये वाले फिक्रे। मैं राइटर बच्ची ਨੂੰ कहनी पई प्लीज मेरी योजना ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ, टॉक टू टॉक टेबल पे बैठ के मैं ਉਹਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, मैं इस ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। मैं दाने ਦੇ ਭੁੰਨਣ ਡਈਆਂ ਨੇ किस तरह ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। उसने कहा पिछली वाली एपिसोड में ਇਹਦੇ ਜੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰਾਤਾਂ ਘੁਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। राइटर ने कहा दिलनशीन की माँ कहती है कि दिलनशीन की भाभी कहती है कि दिलनशीन कहती है मैंने अपने घर नहीं जाना, मेरा मियाँ खराब है एक औरत के साथ। ओदे जवाब च ओदी माँ कहती है कि ऐसे मर्द आजकल नायाब हैं ना कि वो डायनासोर है, डायनासोर तो नायाब हो गए। गलत सुना मुझे आपने, चुप बोलो सुना मैं कहनी मैं छोड़ सकी बज बिल्ले की मारी एक पास से ए राइटर जेड़े से डायलॉग एक पास से सुन ऐसे मर्द नायाब हैं आजकल, ऐसे मर्द नायाब हैं, तुम शुक्र अदा करो
ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਖਾਮਦ ਮਿਲਿਆ। ਉਫ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, मैं राइटर ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ 10 ਦਾ ਜਵਾਬ दे। मेरे पास मेरी चीनी आगे कहती है अल्लाह मेरे मुंह में सारे ज़माने की खा जो बच्ची दिलनशीन कहती है। मैं तो उस वेले जाके उस घर का फटा मैं उस भाई की गर्दन उस अपने जवाई की क्या अल्लाह ना करे मेरे मुंह च सवा तोबा। ए माँ ने किस तरह कह दिता। हाँ एक मशरक़ की माँ है, तरीके से समझाती कि नहीं बेटा जैसे जैसे समझो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, अल्लाह माफ़ करी इस चीज़ का। वो मिडिल क्लास है, वो दिखाया कि एक बेवा औरत है अपने बच्चे के साथ पे पड़ी हुई है, सारा कुछ है। इस चीज़ में भी ये वाली अल्फाजों की तुक कैसे बनी कि ऐसे मर्द ने आप है तुम शुक्र करो। धी बेचारी दुखी हुई पई है कि मेरा खामद दें जे माँ दे तसल्ली दे ए की अल्फाज काश सीन मैं भी देख लेता। ए तेन मैं सीन दिखावांगी, तू शक सा टेंशन पड़ा है कुछ। तू शक ना कर। अच्छा अब इस वाली एपिसोड में राइटर प्लीज प्लीज बेटा मैं इस गल का जवाब दे दूं। इस वाली पूरी एपिसोड में, पिछले वाली पूरी एपिसोड में जेड़ा हैदर है बच्चा वो लुच्चा वो कचुच्चा अल्लाह जाने की दिखाया क्या है। किया वो इसने? सानू दसदे नहीं पे कि वो मासूम है, ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਤਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ नहीं 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 वो ਭੈੜਾ भी नहीं। हाँ 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 वो ਭੈੜਾ भी है। सारे आवाज़ियाँ नहीं करते पे कि वो विचकार मतलब की चीज़ है। ठीक है अब हैदर बच्चा जो है वो पूरा एक उसने प्यार किया कर लिया, कहते अखों पर जग मरे। उसका जीता जागता सबूत उसके घर में दिलनशी ने देखा। दिलनशी ने उसको होटल में जाते भी देख लिया कि कमरा बुक कराया मिस्टर एंड मिसिस हैदर के नाम से। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है ये सारियां गल्लां हो गई। फिर पूरी एपिसोड में हैदर यही कहता रहा दिलनशीन का कि तुम्हारा ना मैं किसी से सुनूंगा मैं मर जाऊंगा, मैं लुट जाऊंगा। दुनिया का कोई मर्द ये बर्दाश्त नहीं करता। ठीक है जे कोई मर्द बर्दाश्त करता कम अज कम ओदी जेहड़ी महमद सी वो भी एक लुकी छिपी कहानी दी, वो तो हले तक घर च मौजूद है। अब दिलनशीन रूठ के गई हुई है घर, दिलनशीन चले गई। माँ कहती है दिलनशीन रूठ के गई है उसको मना के लाओ। लो जी मनान चला है हैदर, पहले अपनी माँ महमल को गया फिर से की मतलब सी जिस क्या उन्होंने गया सी अब मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा शायद ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਕਮ ਅਸ ਕਮ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਸੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਰੂਸ ਤੇ ਗਈ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ। सीधा एव को गया फिर उसके बाद दिलनशीन का दिलनशीन नहीं आती वो रूठी रहती है। दिलनशीन की माँ अल्लाह किसी दुश्मन की बयान जी माँ ना एड्डी चुड़ैल एड्डी सास इतनी अच्छी। अल्लाह मेरी चीनी को भी ऐसी सास दे, इतनी अच्छी सास। जो माएँ होती हैं वो सास वो वाला सारा करैक्टर कर रही है। अच्छा दिलनशीन की फिर सास जाती है, फिर सास जाके उसको कहती है तो वो जब अच्छे तरीके से सारा समझाती है बच्ची मान जाती है दिलनशीन के मैंने साथ आ जाना। दिलनशीन साथ आ गई। हूँ मैं यह कहना चाहनी हाँ यह ड्रामे का जो डायरैक्टर है बेटा तू प्लीज़ उस बच्ची जी अरबपति की बच्ची है प्लीज़ वो वार्डरोब में दुरुस्त कर दो। मेरी बर्दाश्त बाहर हो गई चवानी चवान के कपड़े कस्टमर समझी 1100 का सूट छोड़ दे सूट उसके 300 की जूल है मैं किस तरह छड़ देवां। ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਹਿਮਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਿਮਲ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਮਲ ਅੱਛੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੈਦਰ ਦੀ ਵੋਟੀ ਹੈ, ਅਰਬਪਤੀ ਹੈਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਚਵਾਨੀ। ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਦੀ ਬੀਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਵਿਚਾਰੀ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਨਾ ਖੱਤੀਏ ਤੂੰ ਅਰਬਪਤੀ ਦੀ ਵੋਟੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਾਰਡਰੋਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਚਵਾਨੀ ਦਾ ਸੂਟ ਲੰਘ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਚਵਾਨੀ ਦਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਹਸਰਤ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀ। घर च उन्हें एड्डी जुत्ती पवाई एड्डी एड्डी दी जुत्ती घर च कौन पांदा एड्डी एड्डी चवानी का सूट चवानी की ज्वैलरी। फिर उसके बाद मैं दस डायरेक्टर बच्चा वो वार्डरोब कर ली तू दुरुस्त कर दे। उसके बाद मैंने इस गल का जवाब दे जो महमल थी पिछली एपिसोड में महमल का फ़ोन आता है इसने महमल का नाम फीड किया है मुनीर के नाम से। डायरेक्टर बच्चे इस गलती का जवाब नहीं देखो आप तो लास्ट में मुझे बताया था कि नाम सेव नहीं किया उसने गलत। चुप कर बेटा नहीं आपने था नाम महमल ही किया सेव उसने। मेरे कहा था आपने चुप कुत्ते मेरी बात सुन ले। पिछली एपिसोड में कहते दिलशीन कहती ये ले मुनीर का फ़ोन आया तो कहता ओहो फिर मुनीर का कहता अभी तंग करते रहते हैं। इस वाली एपिसोड में महमल का फ़ोन आया बकायदा महमल नाम लिखा हुआ इन्नी बड़ी महमल की तस्वीर कैसे है कि मैं उस्मान भेजता सबूत मैं कल आ गई। दसो किस तरह पिछली एपिसोड की मुनीर इस एपिसोड क्यों नहीं है तो बहुत वड्डी मिसटेक नहीं
ਮਿਸਟੇਕਾ ਹੈ। ਹਮੇ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲੇ ਮਿਸਟੇਕਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਬਹਿਸ ਇਹੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਹੈਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਬੱਚੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਬੱਚੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਅਦਾਕਾਰੀ ਵੀ ਇੱਡੀ ਜੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ बोलना बोलो, कोई फायदा नहीं आपका। ਲਵ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅਦਾਕਾਰੀ। ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਓ, ਪਲੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। आगे बढ़े फिर। अब आपका ऑर्डर चलना कि मैं चला नहीं, तेरा ऑर्डर जी मर्जी चला। आई थिंक पहले हम बात करते हैं वीकेंड ड्रामों की, है ना, और शुरुआत करते हैं रक्से बिस्मिल के साथ। तो रक्से बिस्मिल कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पावरफुल एपिसोड थी। सबकी परफॉर्मेंसेस कमाल की थी। जो सीन्स थे, जोहरा का मूसा का मिलना, मूसा का अपने भाई के साथ, और इतने खूबसूरत शूट किए वजाहत रऊफ ने, बहुत ही एक फिल्मी फ्लेवर लेकर आए। तो मैंने तो बहुत इन्जॉय किया, मुझे तो बहुत 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 मज़े की लगी एपिसोड। सो थम्स अप फ्रॉम माई एंड। अम्मा, आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहोगी? अच्छा, मैं कहती हूँ डायरेक्टर बच्चिया, मैं सदके जावा, ये ड्रामा फिल्म दोनों मिक्स करके अच्छी बात है दिखाते हैं। अम्मा। मैं हाँ, बहुत मज़ा आया। पहला सीन, ईसा खड़ा जीप ਦੇ ਵਿੱਚ, मोटर बाइक निकलन रही है, बेटा ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾ। ਏਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀਪ ਮੋੜੀ, ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਰਕਸੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾ ਤੇ ਦੇਖਣਾ। ਉਹਨੇ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਜੀਪ ਮੋੜੀ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਰ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਜੀਪ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜੀਪ ਮੋੜਨ 'ਚ ਐਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਜੀਪ ਮੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਡਾ ਨਦਾਨ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕ ਵਾਲਾ। ਮੋਟਰ ਬਾਈਕ ਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਗਲੀਆਂ ਐ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉਡਾਉਂਦੇ। ਦੱਸੋ, ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਟੁੱਟੀ ਜੀਪ ਨਖੱਤੀ ਤੇ। ਟੁੱਟੀ ਜੀਪ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਡਾ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਗਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। एडिया मुश्किलें कर कर के आगे दे रोकन, रुक जाओ मेरी गाड़ी में बैठो। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕ ਜਾਓ ਮੇਰੀ गाड़ी में बैठो। हमने कहा एक मजे का सीन शूट करें, बहुत मजा सीन शूट किया। अच्छा ਉਹਦੇ लेकिन बाद वैसे आई वांट टू ऐड कि ये सीन मुझे इतना अच्छा शूट मुझे भी लगा, क्योंकि वो इतनी स्लो बाइक चल रही थी, तो ये वाला सीन इतना अच्छा नहीं शूट हुआ, लेकिन आगे वाले सीन मजे के थे जब वो आगे। हाँ अच्छा, फिर मैं कहनी आ मैं ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਨਾਮੁਰਾਦ ਬੱਚਾ ਪਲੀਜ਼ ਮਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਲੇਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਭਿਜਵਾਏ, ਲੇਲਾ ਤੇ ਕੁੰਦਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲਿੱਤੇ, ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਫੋਨ ਆਇਆ ਨਾਮੁਰਾਦ ਦਾ ਇਸ मूसा ਨੂੰ, मूसा तुम्हारे कहने पे जो बंदे वहां लगाए थे मैंने खत्या तो किए, पाकिस्तान की आर्मी वालों नामराद नु हायर कर लो, सारे तारे मसले हल हो जाएंगे। अल्लाह नामराद है कि किए न खत्ता ना वो सब जानते है ना, कोई जाने ना जाने नामराद सब जानता नहीं। सारी मैं कहनी है इंडिया दे पाकिस्तान फिल्मां जेड़ी सारी डोना दी पावर सारी नामराद ते खत्या, तेरी पावर उदों किथे गई सी वे, दूसरी तीसरी किचन खत्या तेन पुलिस फड़ के लै गई वे, तेन नीलो नील करता वे, तेन इन्ना कुटिया मर जानी तेरी सारी जी फोर्स सी उदों किथे सी, उदों कहना तेन बचाया, हुण तू चैन ही नहीं करदा। मैं उत्थे बिठाता, मैं उत्थे हुण खोखा खुखा गया खूच, हुण सारी यही कुछ करन दिया। तू सीआईडी एजेंट बन जा बेटा, जिड्डी तेरी पावर वे, दस्सिया तू सब पुलिस वाले सीआईए दा बन जा। अच्छा ओदे बाद मूसा बेटा तेरी एक्टिंग बहुत प्यारी, तू बहुत प्यारा, ईसा की भी एक्टिंग बहुत प्यारी, दोनों की एक्टिंग वो परफॉर्मेंस बहुत कमाल की थी। मूसा बेटा मेरे ते इन्ना गुस्सा, तू मिले ते मैं तेन थोड़ा जिहा कुट्टा क्यों सत्यानासिया वे एडा भरा ईसा दे जुल्म, मैं तो बहुत जुल्म लगा। दस ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਜ਼ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਖੱਤਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਈਸਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਏ ਉਤੋਂ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤੜਫਣ ਡਿਆ ਏ ਈਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂ ਕਹਿਣ ਜਿਵੇਂ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਈਸਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੀਨਾ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ, ਸਕੀਨਾ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੱਟ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਹੱਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਈਸਾ ਤੇ। ਉਹ ਈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਭਰਾ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ तेरा नीले पे या दफा जो हमारे यहाँ पे वो सीन इतना खूबसूरत सीन था, वो जब कहते हैं कि अब्बा के बाजू कट गए मेरे, क्या खूबसूरत एक्टिंग की वहाँ पे। मैंने बहुत कम स्पेसिफिक तारीफ की है सीनों के हिसाब से, ये सीन में जो एक्टिंग थी ना, जो डायलॉग थे, जिस तरह आंखों में एक दुख था,
बहुत 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 अच्छा सीन था, तो थम्स अप फॉर इमानुशा, इतनी कमाल की एक्टिंग। और हाँ, मोमिन साकिब ने बहुत कमाल की एक्टिंग की, उनको भी कहूँ मैं, क्योंकि वो एक नए एक्टर हैं बट फिर भी उन्होंने इतना मंझे तकारों के सामने खड़े रहना और अपने आप को मनवाना, बहुत उन्हें थम्स अप। ਤੇ ਫੇਰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੂਸਾ ਬਚਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁੱਟਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਈਸਾ ਈਸਾ ਅੱਬਾ ਕਾ ਬਾਜ਼ੂ ਨਖੱਤਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਅੱਬੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀ, ਅੱਬੇ ਦਾ ਇੰਜ ਕਰੀ, ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਅੱਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਜੀ ਖੱਬੀ ਤੇ ਦੋ ਬਾਵਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਸਮਝਾਣਾ ਜਾਣ ਤੂੰ ਐਡਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। फिर ਉਹਦੇ बाद सकीना का महबूब जा रहा है, उसको कह रहे हैं कि चल जाओ, फिर जिड्डा सोना मूसा ने ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰ, ਜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ, ਤੇ ਨਖੱਤਿਆ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਦਿਆ, इसको क्या करे वो, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਦਾ ਤੂੰ ਹੋਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਸਮਝਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਮਝਾਂ ਕੋ ਮਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਜ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜੀ ਲੇਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਇਸ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਸੀਨ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਲਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇ। जब वो सारा कुछ कह गया, गल खत्म हो गई, अब वो फ़ोन करती है लैला को, जोहरा, कि मैंने उससे मिलना है, उसे कहना मूसा को थोड़ी देर के लिए आए, मलिक की मेरे पे नज़र है, मैं मलक दी तेरे कर नज़र, मलक तो तुम सवेरे कहता मैं तुम फारग कर देना, फिर मलक की नज़र की तुक है, और फिर वही दिखाया एंड पे मलक आ भी गया, और नेक्स्ट एपिसोड में मलक उसको कह रहा है तुझे मैंने चला, तू किस मुँह ना कहना पाया, तू सवेरे सारा कुछ ख़त्म करके आया सी। और दूसरा ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि जो जोहरा है वो जब भी उससे मिलने जाती है मूसा से, ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਲੂ ਆਈਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਏ ਕਾਫੀ ਕਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਦੀਮ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਨਦੀਮ ਹਾਸ਼ਮੀ, ਨਦੀਮ ਹਾਸ਼ਮੀ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਨਹੀਂਗਾ, अमर नदीम हाशमी नहीं, हाशिम नदीम, अच्छा हाशिम नदीम ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਾ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਬੂਬਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੋਣਾ, ਦੋਨੋਂ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ, ਉਧਰ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਨਾ ਦੋਸਤੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਮੁਲਾਕਾਤ ਡੇਟ कौन मारता है, सर मैंने कहा जरा ड्रामेटिक लगेगा जरा, चलो बहुत ड्रामेटिक लगा। हमारे बात की मेन बात सीन की तो जोहरा मूसा का इकरार, जोहरा जो जोहरा जिन्होंने करार किया, मैं कोई खुशी नहीं, मैं कहा जा दफा, मैं भी खुश नहीं, काला मुंह नीले पैर, मेरे बच्चे बेचारे दी जिंदगी बर्बाद कर, सारी कश्तियां जला के नखती हुन करार कीता, हम सारी कश्तियां जला के अपनी खुद सारे खत्म हो गए, तो अब यहाँ पर आ गए। हां हुन पता चलिया मैंने मलक ने ठुड्डा देता, अन्ना भी ने लत मारनी, सारा कुछ इंज, तो आराम ना। लेकिन उसने कहा तो खैर यही कि मैं तब से मैं भी एक आंधी चली थी मेरे अंदर भी, एक तूफान भरपा हुआ था। तो मूसा का जो ऐसे कहता है ऐसे नहीं करना भी ना जाना, बड़ा रोमांटिक, बड़ा सारा भाई मुराद लाता है। आगे बढ़े फिर आई थिंक इसके साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हाशिम नदीम के दूसरे ड्रामे की जो है खुदा और मोहब्बत। तो खुदा और मोहब्बत कैसा रहा? इस ड्रामे का राइटर बच्चा हाशिम बेटा सारे सीजन तूने लिखे हैं, मैं ये वाला जो फरहाद का सीन था मैं मान ही नहीं सकती ये तुमने लिखा। कौन सा सीन? इसमें जो उसको फरहाद उसको बददुआएं देता है, मैं कहती हूँ वो लगता है कि तू बेटा चाय पीने चला गया ते ओ जगह महल्ले की फफे कुटनी ते बीज मान लो कोई लड़ाको आई उन्हें कलम फड़िया बददुआ लिखिया तो दफा हो गई। उसके बाद किसी ने देखा नहीं कि की लिखा ते की नहीं, शूट कर लिया। जिस पाए दा तू बेटा उन्होंने आशिक दिखाया, उन्होंने तू वलिया वांगू दिखाता है कि बजाए एक आम आशिक हुंदा ना, वो नाकाम हुंदा है, दुखी रहता है, फिर काम काज च पै जाता है, तू उन्होंने जिस नहज ते दिखाया है वो वाला आशिक, आम आशिक बददुआ ना देवे, एडा पाए तू आशिक दिखा के उस बच्चे ने कोई बददुआ नहीं छड़ी। ओए मेरे अल्लाह तौबा, मैं तौबा की, मैं कहा या अल्लाह हे आशिक नखता आशिक वे के कातिल वे, अल्लाह एडियां बददुआवां सिवाय एक सौंकण दूसरी सौंकण दे कोई दे नहीं सकता, उन्हें कोई बददुआ छटी नहीं। दो गल्लां कह दिंदा, मैं कह दिंदी मेरे हाशिम ने कहती हैं, चलो भी ओदी माफी सी कि तू मेरा दिल दुखाया, तू चंगा न होए मेरी अल्लाह, ओने ते पहले की कीता, पहले ना बड़े प्यार ना, फिर ताजी तो लगा, पहले बड़ के तुम माही तुम ऐसे खड़ी रहो मैं देखूं तुम्हें देखता रहूं, पहले प्यार प्यार करता रहा, जिदों ने सुथरी ओदियां गल्लां एडियां बच्ची दियां शानदार सी, वेल डन बच्ची दियां बड़ियां करारियां ते साफ सुथरी उन्हें दी धुनाई की, जिदों दी होगी धुनाई उन्हें कहा ऐ की
ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਸੜ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, गेम चलाऊंगा अपनी मैं। ਗੇਮ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਦੋ ਨੇ 100 ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। हाँ। ਹਾਏ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦਾ ਦਿਲ ਫੜ के बैठ जाता, हाय कि क्यों चिकड़ी गल है, कोई खुश नहीं कोई भी रहोगी, जिद्दी, कोई तुम्हें भी सहारा नहीं देगा। कोई जब किसी को बददुआ देता, कोई आपका थोड़ी देर के लिए दिल करता है ना, हाय कि मैंने बददुआ लगना चाहे। 100 बददुआ उस बच्चे ने दी, 100 बददुआ दी, बददुआ दी तो ड्रामे पहले वाले सीन पे आ जानी। बददुआ हो गया कि हाशिम नहीं लिख सकता, नहीं बददुआ कोई आशिक नहीं दे सकता। ये वाली गल क्योंकि आपने उसको बहुत अजीम प्यार करने वाला दिखाया है, और वो बेटा हाशिम तो इन्ना अजीम ना भी दिखांदा। बददुआवां तुक पांदी नहीं सी जिन्नियां तो बददुआवां दवाइयां अल्लाह ने केड़े लागत तेनू आप भी दुख मिलिया चाहंदा, तू आप किसी ने बददुआ देना चाहंदा जेने देतियां हनी तुक नहीं पांदी सी इतनी बददुआ। और यहाँ मैं गलत पड़ गया, याद है मैंने कहा था कि मूसा और फरात एक तरह हाय, के ला मेरा अब मूसा। ऐसे हो गए, ऐसे हो गए। देखा ही, मूसा ने देखा ही। दोनों लाइब्रेरी में मिले, हाँ। बहुत देर बाद दोनों का प्यार था। उसने कहा तुम एक लफ्ज ना निकाल लो, खामोश, अपने आप को मनहूस भी ना कहो। हाँ। और ये कह रहा अल्लाह करे तुम्हारे को बैंडेज ना कोई तो आने वाला पता नहीं क्या। है ना, सब टाइटल लगाता हूँ ना मैं नीचे, तो ये को तुम्हें कोई संभाल ना सके, तुम्हें ये मिले, दुख मिले, पता नहीं क्या मिले। अल्लाह किसी दुश्मन किसी दी बच्ची ने मिले, जा सका मिले, एडा खतरनाक बददुआ देने वाला। अच्छा, आप ड्रामे का शुरू से आ जाते हैं। ड्रामे का पहला सीन है, मैं तुझे दस दो जी बेचारी माही दी भाभी है, इन्नी अच्छी अदाकारा बच्ची है, तुसी उन्हें इस ड्रामे च रोल बाय द लिया। वे सुनीता मार्शल ने खुद ही इतराफ किया कि वो दुपट्टे वो वाली दुपट्टे बात, वाली अरे बात। मैं बता रहा हूँ ऐसे कि हम दोबारा उसको अपनी करेंगे ड्रेस, अच्छा। उन्होंने खुद ही गलती कहा कि गलती से हो गई, दुपट्टा नहीं हम लोग सुनीता मार्शल इतनी अच्छी अदाकारा है, जो अदाकारों की लिस्ट नहीं होती अदाकारी में 1 2 3, सुनीता मार्शल उस पाए की अदाकारा है। वो बच्ची ने इस ड्रामे च की रोल लिया Waste किया गया, गया। इन्ना उन्होंने चैन मिस वेस्ट जाया किया गया। जाया किया, वेस्ट किया बेचारे नूं। दसो भाभी है, सुबह का टाइम है, उसका मियाँ जा रहा है, ना उन्हें मियाँ का कोई कपड़ा कढ़िया, ना वेस्टकोट कढ़ी, ना नाश्ता पूछा, सवेर वेले ही सवेरे सवेरे माही दे कमरे च। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਭਾਬੀ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਵੱਡੀ ਭਾਬੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। उनका भी कुछ डायनामिक दिखाते हैं ना, उनके अपने क्या ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦਰ ਮੂੰਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਵਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਹਰ ਵਕਤ ਲੈਣ ਕਰੂਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਹੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਨਾਚਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ कमरा भी है दोनों का। है, कुछ नहीं दिखाया। पहला सीन है, माही के पास तस्वीर है तैमूर की, माही की माँ आ गई है। माही भाभी आई हेल्प करिए। अम्मा तो मैं खुदा अम्मा ये हेल्प किया उसने। बेटा हेल्प की, तैमूर दी तस्वीर सी कि फरहाद दी तस्वीर सी, मंगेतर दी तस्वीर सी, एडा उन्हें लुकोया, एडा भाभी ने मदद की, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੰਗੇਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਅੱਛੀ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਆ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤਬਾਹੀਆਂ ਮਚਾਈਆਂ, ਉਹ ਤਬਾਹੀਆਂ ਮਚਾਈਆਂ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦਾ ਤਸਵੀਰ ਇੰਨਾ ਜੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਕੋ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਮਚਾਉਣ ਡਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਮਲਕ ਵੇ, ਇਹ ਮਨ ਰਾਈਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਾਹੀ ਦਾ ਭਰਾ, अच्छा छोटा, अच्छा ठीक है। छोटा मलक, उसका ड्राइवर दिलावर, माशाल्लाह 6 फुट का जवान। हाँ 6 फुट का जवान ते वफादार। दिलावर का बाप इनके आगे गोली गया। खा के मर गया। दिलावर भी अब यही कहता है कि इनके आगे गोली खा के मर जाना। दसो वफादार मुलाजम, पुराना मुलाजम, 6 फुट का जवान, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਨੀ ਜੀ ਦਿਹਾੜ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਿਲਾਵਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ सिर्फ ऐस करके को हीरो है ड्रामे का। अब वो आप कहीं जा रहा है ड्राइवर के बगैर कभी जाता नहीं छोटा मलक। ना लगया हीरो नू ते ना लगया दिलावर नू, उसका ध्यान रखे, उसका ख्याल रखे दिलावर दा। दिलावर ने खुद ही सोचा से कि मुझे इसे छोड़ के गए हैं कि ख्याल रखने के लिए। दिलावर ने सोचा तो बाहर छोटा मलक लेके क्यों नहीं गया। छोटा मलक गया भी पता नहीं किस दुश्मन नाल लड़न वास्ते, दिलावर ने क्यों नहीं लेके गया। उसके बाद फिर वो आ जाती है फकीरा मुलाकात करवाने के लिए उसकी फरहाद की। मैं कहनी हाँ बाजी फकीरा अल्लाह मियाँ किसी दुश्मन तेरे वर्गा पहरेदार ना दे। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਫਰਹਾਦ ਨੂੰ ਜਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਤੀ ਹੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਨਖਤੀ ਹੈ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 7 ਕੋਸ ਦੂਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੱਡੀ ਬੇਗਮ ਆਣ ਦੇ, ਭਾਗ ਗਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਰਖਤ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਲੁਕੀ ਆਪ ਲੁਕ ਗਈ। ਨਖਤੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਭਲਾ ਵੇ ਵੱਡੀ ਬੇਗਮ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਤਲਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਗਈ।
माही। हालांकि जितना दूर इनका था ना लाइब्रेरी, जितना चल के गए थे पता नहीं जंगलों में गुफाओं से मस्जिद के पीछे वो पहुंच गई, तो आराम से बता सकती थी कि जा ਤੇ ਪੈਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਹੋਏ ਜੇ ਉਹ ਮਾਹੀ ਮਾਹੀ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੈਰਾ ਕਿਧਰ ਹੀ ਸੀ। ਟੁੱਟੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ, ਕਾਹਦਾ ਪੈਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਮਾਹੀ, ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਰਹਾਦ ਗਿਆ लॉको के अंदर ਹੈ वो लॉको के ਨਹੀਂ अंदर ਲਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀਨ ਸੀ, डायरेक्ट वेल डन डायरेक्टर ਲਈ। हनी वो कहती ना ताला ला दे, उसकी माही की माँ कहती है, वो ताला लगाती, चाबी लगाती, सब कुछ दिखाया। उसके बाद मैंने दिखाया वो चल गई है, उसने तो कुंडी भी नहीं लगाई कि यहाँ से फरहाद है निकलना। अच्छा हाँ ये बड़ा शानदार सीन था। उसके बाद ताला लगा के कुंडी, क्या पता कुंडी कुछ भी नहीं किया उन्हें, ताला नहीं लगाया? आवाज़ सुनाइया, ताला खुल रहा है, चाबी बंद हो रही है। अच्छा, उसको भी ऐसा लगा ना माही की माँ को कर रही है, पर किया नहीं था। उसके बाद अब जब माही ने कपड़े पहने हैं, टोटल शीशों का काम है। जेड़ियां बच्चियां सब नूं पता चल गया। शीशे वाले काम च एक खुदार मुहब्बत नावल दे कोल एक मोती पिया जिहा उन्होंने चुक लिया निशानी समझ के फरहाद ने। ਉਹ ਮੋਤੀ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮੋਤੀ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੋਤੀ ਫੜ ਕੇ ਫਰਹਾਦ ਹੋ ਗਿਆ गायब। ਹੁਣ ਅਗਲੀ नेक्स्ट वीक बहुत ड्रामा होना है। वो जब देखा ना सीढ़ियां भाग के आ रही है और वो अब गोली लगी, किसी ने फरहाद को गोली मार दी, ऐसा कुछ होना है। खैर आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फांस की। तो फांस कैसा रहा? फांस ड्रामे में मैं कहती हूँ सबकी अदाकारी, ज़ारा ने मैं कहती हूँ अपने धोने धो दिए। इतनी अच्छी अदाकारा, सीरियस अदाकारा बच्ची है, वाकई खामोशी में भी बहुत अच्छी थी और इस वाले में भी बहुत शानदार अदाकारी कर रही है। अच्छा मन फांस ड्रामा समझ नहीं आता पाया कि ये ड्रामा इन्नी मज़ेदार है कि एक डिफरेंट कहानी है, बहुत डिफरेंट कहानी है। ਹੁਣ डिफरेंट कहानी ਨੂੰ संभाल नहीं सकते पे या संभाल नहीं सकणगे, ਇਹ नहीं समझ आती पई। 5 एपिसोड निकाल दिए रेप की तकलीफ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ गुजारे फरा ने। 5 एपिसोड ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ हो गई, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ तकलीफ ਚ ਕੱਟ गए। ਹੁਣ 5 ਜ਼ੇਬਾ ਨੇ ਹੁਣ 5 एपिसोड ਉਹਦਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ, ਹੁਣ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਉਹਦੀ ਧਾਰੇ ਫੁੱਲ। 15 एपिसोडों की तकलीफ से कट दी ने। अल्लाह जाने की है फांस वाले बताया नहीं तो कौन है मुजरिम? मुजरिम तो सानू लगदा सराज, ये सराज दिलावा आपको लग रहा है ना, कंफर्म थोड़ी पता है। सराज दिलावा हो नहीं सकता। अच्छा हाँ जी। अच्छा इसमें समद बच्चा अल्लाह बेतुका कहते नहीं आप भैल मुझे मार, शुरू में क्लियर हो गया था। नहीं एवं कूद के सारे काम काज उस बच्चे ने छड्डे पे ने, दिन रात एक ड्यूटी भी मैं तेरी फरा जेबा मैं तेरी ड्यूटी देनी है। तो जी जेबा नखती अल्लाह, मैं तो जेबा का गुस्सा चढ़िया, मैं सड़ी भी उदों। जेबा तकलीफ हुई तो जेबा कहती उन्होंने समझ फोन कर दी, मैं अम्मी के साथ अस्पताल जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ। सड़ी में है, मैं तो अज तक मेरा बंदा मैनू ना लैके गया। कोई बच्चे होने की तकलीफ ना तकरीम अपनी भैन नहीं जाती रही, हाले मेरा फुल प्यार करता सी। यह चंगी है ना दा खावन दा खूमन। अम्मी ना जे तू चली है दवाई लै तो घर जमाना मौत मार, समझ लो फोन क्यों किया कि तुम ही उत्थे अस्पताल आ जा। अच्छा अस्पताल चले गए ने, फिर दसो जो डॉक्टर का सीन है, कहते है लै फट रिपोर्ट, डॉक्टर की बिस्ती कर दी कि मिसकैरेज हो गया ना अपनी बीवी की रिपोर्ट। वो पिटदा है, कहना मेरी बीवी नहीं, तू यकीन कर नहीं, वो पिटदा मेरी बीवी नहीं, वही बकवास करेगी, तुम्हारी बीवी ऐसे, तुम्हारी बीवी, मेरी बीवी नहीं है, तुम्हारी बीवी ऐसे, मेरी बीवी नहीं है, तुम्हारी बीवी ऐसे। हर डॉक्टर पागल सी कि जिन्हें तुम शूट किया की मकसद सी। और बच्चा कही जा रहा मेरी बीवी, डॉक्टर कही नहीं तेरी बीवी तेरी बीवी तेरी बीवी। तो उसके बाद हाय अल्लाह तौबा या अल्लाह, जड़ी छोटी भैन एडी खुद गर्ज, एक अपनी बहन का उसने छीना, खामन छीना, ऊपर से इतनी बदतमीजी और खुद गर्जी से बहन से बातें कर रही। अल्लाह एदियां चुड़ेल भैन जिंदगी च हैगियां ने, मैं तो नहीं अल्लाह तौबा होणगियां। मैं जी डैना भैन मैं नहीं तौबा अस्तगफार देखियां। भैड़ियां होंदियां ने, जैलसी भी होंदी है भैन च, हल्की फुल्की होंदी, क्यों नहीं होंदी, ऐसा तक कुछ नहीं होंदा। इसमें अब डायरेक्टर ने क्या दिखाया है, जेबा की माँ घरों में काम करती है। जेबा का घर इतना बड़ा कि उसकी माँ अगर वहाँ की सफाई करे तो किस तरह टाइम कढ़ के लोगों के घर जाती, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਵੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰਵੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕੌਣ ਭਾਈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਰਾमे ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਵੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਹਿਲ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੈਂਟ ਕੁਆਟਰ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਵੈਂਟ ਕੁਆਟਰ ਇੰਝ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀਨਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਸੋਫੇ ਰੱਖੇ ਪਏ, ਮੈਂ ਖੁੱਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨਾ ਸੀ। ਸਰਵੈਂਟ ਕੁਆਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਗਾ,
ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੱਸ ਦੇਣ ਫਜ਼ੂਲ ਕੂਦ ਕੇ ਕਦੀ ਤੂੰ ਮੁਜਰਮ ਕਦੀ ਮੈਂ ਮੁਜਰਮ ਤੂੰ ਮੁਜਰਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ लगन डई। आगे बढ़े फिर। हाँ चल हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, अपने वीकली ड्रामों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डंक की। तो डंक कैसा रहा? डंक ड्रामे में पहले मैं जैसे बिलाल अब्बास की एक्टिंग, मैं कहती हूँ सना की एक्टिंग बच्ची की भी इतनी शानदार, जेड़ी अपने चेहरे से चड़ेलों वाले एक्सप्रेशन लेंदी है, किसी पे गुस्सा किसी से इंतकाम, जो सारी कार्रवाइयाँ कर रही है, अच्छी परफॉर्मेंस। बहुत शानदार उसकी परफॉर्मेंस। अच्छा इसका पहला सीन है, इसमें अब प्रोफेसर की बच्ची ने ना उसको माफ़ कर दिया, बिलाल को माफ़ कर दिया। हाँ कि चलो शुक्र है माफ़ कर दिया। उसके बाद अब ना बिलाल अपने घर में है, बिलाल घर में है। बिलाल के बाप का क्या दिखाया बेचारे का, सोफे पे बैठा, दूसरी तीसरी एपिसोड होगी सोफे तो नहीं उठन दिया, सोफे पे बैठा बैठा गलत फैसले कर जाता है, तुरे फिरे उसका दिमाग काम करे। उसकी बीवी इतनी अक्लमंद वाली बातें, अक्लमंद वाले फैसले कर रही है, वो जैसे मिनाल और अमल दोनों उसकी बहुएं हैं, और मर्द इस तरह के होते भी नहीं इस फितरत के, ये औरतों के चुड़ैलों वाले काम होते हैं, मर्द नहीं इस तरह होते। और जो मिनाल जैसी बिस्ती वगैरह कहता है, वो कहती ना कि खाना खराब है, सोफे तो उठ जा, उठ के देख, अकल ना काम कर, तेरियां जो दोनों नो हैं। बिस्ती को कहता मना दी कि मेरी अमल दे उत्ते दुख बचाया ते आइए तो फलाना ये वो अमल दी दुश्मन है, इस गल तो सोफे तो नहीं उठता पै, सोफे बड़ा पैदा कर जाता। उसके बाद बच्ची मिनाल बच्ची ने की कसूर किया है, यकीन करो जिद्दों की ब्याह की आई है, काला मग भी उस बच्ची को, काला मग फड़ी बेचारी है दली 6 दफ़ा काफ़ी बनाती है, अपने सोहरे लिए चाह बनाती है, फिर बेचारी आप कॉफ़ी पींदी, एक काला मग चो उनकी जिम्मेदारी देख के देखो। हनी कसम वाली बात है, तीसरी एपिसोड जदों की बेचारी ब्याह के आई है, सवाए काले मग जो उसको घर से ट्रे नहीं पड़ाई कि किसी ने कोई खाना भी दे दे, आप भी बेचारी कॉफ़ी पींदी है दोनों भी कॉफ़ी तो सोहरे नु चाह, मग वही काला मग भी नहीं बदलते माँ की। उसके बाद अब इसका ना फोन आता है, इसको चिड़े, इसका नाम मैंने ना रख दिया गोडजिला, अमल का नाम। गोडजिला को फोन आता है कि आओ यूनिवर्सिटी केस रीओपन, दसो केस रीओपन हो गया है। ये वाली इतला अमल जाती खाली प्रिंसिपल भी दे सकती थी, पूरा पैनल बैठा हुआ है, पूरा पैनल की तुक सी है, सारे सीधी पैनल ने क्यों बढ़ाया, खाली प्रिंसिपल कमरे चंद कहती जानी बच्ची केस रीओपन हो गया, इसलिए बताना था केस रीओपन, सिर्फ केस रीओपन बताया। अच्छा उसके बाद बच्ची घर आ गई, मैं कहनी सही इतना गोडजिला पाया, एडी चुड़ैल वो बच्ची कहती किसी चीज़ तक घबरावांगी, अपने शोहर को बताती है कि मेरा केस रीओपन हो रहा है, कहती पता कौन कर रहा है, कहता हैदर, कहता मैं जाके हैदर नूं दुरुस्त करना वा, कहती ना दुरुस्त ना करी, मैं केड़ा कुछ किया है, मेरा ज़मीर साफ, मेरा दिल साफ, मेरा अल्लाह मेरे नाल, मैनू किस चीज़ का दी फिक्र, अल्लाह अल्लाह कितनी खतरनाक बच्ची है, सारा कुछ कर करा के कहती मैंने किसी चीज़ की फिक्र नहीं। अब मैं राइटर से कहना चाहती हूँ, राइटर बच्चा या बच्ची जो भी की मतलब ऐसा गल का जवाब दिता जाए। प्रोफेसर बेचारा खुदकुशी करके दुनिया से चला गया, इसने ये जो इल्ज़ाम प्रोफेसर पे लगाया था अब वही नेक्स्ट एपिसोड में हैदर पे लगा रही है। अच्छा ओ तो तुसी कुछ तो चेंज कर लेंदे कि जे वही इल्जाम एस बच्चे को सवाए दिला और कुछ है ही नहीं। शादी के बाद हैदर ने मेरे साथ भी किया है हुण, हाँ अब घर में ये वाला इल्जाम लगा रही, तो यही तो कह रही हूँ कि ये तो अब राइटर ने लिखा ना नहीं कि पहले खुद प्रोफेसर की दफा भी इसके यही था, ए वाली गल राइटर गलत अगे तू नहीं मैं दसदा रहना ना कि ए वाले केस बड़े ने जेडे सैक्शुअल कहना ना, तो फिर दस इन्होंने की किया, इन्होंने इस गल मजाक लतीफा ही बना दिता। और फिर मुझे अच्छा जो प्रोफेसर इसमें अंजुम है, प्रोफेसर अंजुम गैर ते खला नित प्रोफेसर नूं जानो बेचारा चल गया, प्रोफेसर बेचारा पीटर दा रहा, उदों गवाही दी नहीं कि गया भी तुम्हारी वजह से, वो सारा केस तुम्हारी वजह से बना था। एक पीएन के कहने पे तेरी गैरत जागी, खनियाब इतनी गैरत जागी है, उसने एफआईआर कटवा दी है और प्रिंसिपल के पास गया, प्रिंसिपल को इस्तीफा भी दे आई है। हूँ बस मैं केस ही लड़ांगी, तेना खत्ती जे तू केस वाली जिंदगी च लाला दी, प्रोफेसर भी बच जाता, मर गया अब तो ज्यादा फील कर, मर गया ज्यादा फील कर। पीएन ने ऐसा समझाया ना, ऐस कोई मसीहा है इस ड्रामे दा पीएन में, सब दे दिमाग दी कुंडियां वही खोलन दिया, उन्हें खोली। आगे बढ़े फिर, आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रकीब से की, तो रकीब से कैसा रहा? मैं कहती हूँ अकेडमी है एक्टिंग की, इतनी शानदार कि जिस किसी ने एक्टिंग सीखनी हो रकीब से ड्रामा लगा ले वो बच्चा
और इससे एक्टिंग सीख ले। बिल्कुल ऐसे सब की मैं किसकी तारीफ करूं किसकी ना। नमान और सानिया तो है ही एकेडमी। उसके बिल्कुल। बाद हदीका ने रिकॉर्ड तोड़ दिया सेम। मैं कहती हूँ हदीका की एक्टिंग इतनी शानदार मैं आज तक ना देखी है ना देख सकूंगी first कि time। उसका जो करेक्टर है वो करेक्टर दिखाया, उस करेक्टर पे गुस्सा ही नहीं आ रहा। इतनी जो करेक्टर है ना उसकी गर्दन में रोड़नी चाहिए। वो इतनी शानदार अदाकारी और इस मासूमियत से जो उसका करेक्टर दिखाया हुआ, मैं कहती हूँ इसको कहते हैं करेक्टर में जान डालना, कि उस पर मुझे गुस्सा आ ही नहीं रहा कि करेक्टर बुरा है पर बुरा नहीं लग रहा। बहुत शानदार। अब अभी अब थोड़ा बाकी नए लोग हैं वहाँ, इकरा फरियाल सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। इकरा तो है बहुत और नुमान और सानिया, इकरा बहुत नुमान, अच्छी जाज और अदाकारा। सानिया। फरियाल बच्ची भी मैं कहती हूँ बहुत शानदार अदाकारी। सबा फैसल, सलमान भाई की तो अदाकारी, वो भी एक एकेडमी है अदाकारी की, खुर्शीद जी के बेटे हैं। और सबा फैसल अल्लाह इतनी शानदार और नेचुरल उन्होंने की कि लग रहा था कि स्क्रीन पे नहीं जैसे आम कोई बंदा गुफ्तगू कर रहा है। बहुत मज़े की। अच्छा मैं कहती हूँ ये ड्रामा जो है इतना मैं बुध के दिन 3 ड्रामे होते हैं ना, सबसे पहले मैं रकीब से देखती हूँ। ऊपर से 2 दिन हो गया, इस बात के लिए हमका बहुत शुक्रिया। रकीब से ड्रामा मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत शौक से लेकिन ये कि ना वादा पिया ना कुछ, इस चीज़ का बहुत है। इंज लटकता पिया ड्रामा। मैं जब से ड्रामा शुरू हुआ, सकीना आ गई, सकीना चल गई, सकीना महसूसा लैन चल गई। एक ये मसला हल क्यों नहीं करते पे सकीना का? अब खाम वालों ने खुद भी क्या किया है, पट्टी चलती है। क्या मकसूद अमीरा का हो जाएगा, सकीना को छोड़ देगा? 2 हफ्ते तो तुम यह पट्टी आप चलाते पे हो। फिर बीच में जो राइटर ने दिखाया, फिर राइटर ने समझ नहीं की है जेड़े मकसूद साहब ने 20 साल दे इश्क की पट्टी च चलन दे ने, उन्होंने वागा आशक अज तक ना देखा ना सुनिया। वो वाला आशिक बंदा, उस वर्गा लुच्चा बंदा, उन्हें पता नहीं चलता पे। अमीरा बच्ची जो हरकत करती पई है की है किस तरह नहीं पता चलता था आया उन्होंने क्यों यहाँ हरकत करती पई है। उसके बाद हाजरा है। हाजरा मैं कहती हूँ पिछली दफ़ा मुझे हाजरा पे बहुत तरस आया, मैं बड़ा रोई हाजरा के लिए कि उसका करेक्टर ही ऐसा है कि वो चाह के भी बेचारे के मेरा शोहर नहीं, चलो उसकी ना के साथ खुश होता है। ए वाली आप सोचिए मेरा दिल करता हूँ चूहे मार दवाई दे दूँ। क्यों है सकी मैं कहनी हाँ सकीना का सारा दस्ता जरा नहीं पता से मकसूद साहब नूं कि वो तेनों ने जरा फसाया सी ना, वो तो तेरी जान बचाने लिए फसाया सी। की मकसद से दसन का। फिर उसके बाद सदके वारी गोदी च लैंदी फिरदी उन्होंने अमीरा नूं। सानू पता चलता पे तू भी सियाणी ब्याणी है, पढ़ी लिखी टीचर सी, तू कड़ा उल्लू बाटा सी जेड़ा तेन पता नहीं चलिया। वो जो हरकत करती भी मीरा अन्य पता चलता पे सदके वारी मासूम बच्ची, इसकी माँ नहीं, इसको मैं क्या कर लूँ। फिर एक गलत डायलॉग कहती है इंशा, कहती है कि अम्मा ये भी अमीरा भी ऐसे जैसे मैं आपसे प्यार करती हूँ। अमीरा तो किसी ना प्यार ही नहीं करती। एडा भैड़ा करैक्टर है अमीरा का। आम जिंदगी च हो तो मैं कहनी लोग कितने संसार करते। एडी किसी की सकी नहीं हो बच्ची, किसी की सकी नहीं। इस ड्रामे में क्या दिखाया समझ से बाहर है। एंड होगा फिर मज़ा आएगा, पता चलेगा कि क्या था। रफ़ीक अली गांव का गबरू जवान, गांव वाले कहते हैं बड़े गैरत वाले होते हैं। ड्रामे में 101 दफ़ा ये बात दोहराई गई है। सकीना अपने यार को गई, वापस गई है, पिंड चल गई है, एक गल गलत हो गई। रफ़ीक एक्चुअली पिटदा पे आप एपिसोड में दिखाया है, फिर मकसूद साहब का घर साफ कर रही है। हद वे इस चीज़ के पहले तू चल गई है, तेरे खामन ने कबूल कर लिया, हूँ तो मकसूद साहब का चैप्टर क्लोज कर दे। फिर अच्छा साफ कर रही है तो वो कहता है साफ कर रही है, उसने तो नहीं आना फलाना ये वो। फिर उसको पकड़ के कहता है तेरे साथ मकसूद साहब ने क्या ये किया वो क्या सब किया, क्या किया? कहती जो तू सकीना कहती सोच रहा है ना सब कुछ किया। उसके बाद रफ़ीक अली की एक्टिंग बच्चे की सुपर, बहुत शानदार, बहुत शानदार। वो फिर पूछता है, पहले पूछता है, फिर रात को फिर पूछता है, उसने पी होती है। कहता जो तू कह रही है तू सच कह रही है सकीना? कहती बिल्कुल सच कहनी पई कि उन्हें सब कुछ मेरे नाल कीता। वेरी बोल्ड है, वेरी बोल्ड, वेरी ओल्ड। अल्लाह मियाँ की इस ड्रामे च दिखाया की है। वो अपनी वोटी नूं लै पिंड दा गैरतमंद इंसान, धी ओहदी वोटी दे प्रेमी दे कोल वे, बड़े गुंजल पे ने, गुंजल खुल्लणगे
फिर तभी तरकीब से आगे बढ़े पे आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है कयामत। तो कयामत कैसा रहा? पहला सीन, राशिद की खाला बच्ची को कहती है, जो बच्ची आई है जवाद की मंगेतर, उसे कहती है इफरा से दूर रहो, जवाद के करीब रहो। जवाद के अंडा जी बैठा है, एक गल का की मतलब अच्छा जवाब नहीं आया वापस से? जवाद लेके अंडा जी है। उसके बाद ड्रामे में मैं कहती हूँ क्यामत ड्रामे की किता चंगा पल्ला इफरा दा बाप एक शरीफ इंसान सी, खाम खास बंदे दा बड़ा पर लिया आराम ना शराफत ना चाहिदा सी, ਇਹ 'ਚ कोई गल नहीं सीगी। इफरा प्यो कल्ला सी, कोई शरीफ जी औरत लभ के ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ कर देंदी। ਇਹ हाल होना चाहिए सी। ड्रामे दे राइटर ने कोई मसाले छड्डे नहीं। इसमें अब खाला बतूल जड़ी थी रिश्ते करवाती थी, इफरा की माँ की दोस्त थी, महल्ले की आम सी औरत थी, उन्हें शर्लॉक होम्स बनाता शर्लॉक होम्स बनाता कि एडे करोड़ों की जायदाद उसे एक औरत ते बच्चों छड्ड गई है। दसो 4 कनाल का घर भी या 5 का भी हो सकता, फुल बड़ा खूबसूरत घर, वो सिर्फ एक औरत मुलाजम में ते एक बच्चा है, बस और कोई नहीं गा। और शर्लॉक होम्स जी बतूल खाला है, उन कहती जी छड़ के गई कि अपने जाल च फसा, कहती फसा नहीं डिया, उन्हें एक नशा दे के गई है, इन चाह च पा के भला फिर देखी होंदा। पहली चाय इफरा के बाप ने वो नशे वाली पहली चाय पी है, उठे है, उठ के आके बैठा है तो कहता आज बहुत अच्छा, मैं तो कभी सोया नहीं, बड़े अच्छे की नींद आई, बड़ा अच्छा लग रहा है फलाना ये वो। उसके बाद इफरा का फ़ोन आया, बाप ने देखा भी इफरा का फ़ोन है, इफरा का फ़ोन फटाफट जो मुलाजमा अपने बच्चों को कहती है अपना काम दिखाओ, अपना काम दिखाओ जो तुमने काम किया। कहना हाँ चलो अपना काम दिखाओ। दसो है कि तुक बनी, चाह पी के एडा दा दिमाग करता कि उन्हें अपनी बेटी का फोन नहीं चुकया, उन्हें यह कर लिया। अच्छा वो बाद ड्रामे वाले दसो जो राशिद है उसे इफरा से प्यार हो गया, राशिद बड़ा अच्छा हो गया। हूँ जी परी है वो 2 नंबर औरत तो पिछा नहीं छड़ती पई। परी ने फोन कर करके कहती जे तू नहीं ना आएगा तो मैं तेरे घर आ जावांगी ना, मजबूर करती है, मजबूरन खला पाने वास्ते परी दे कोल गया, मजबूरन परी के पास गया है। तो परी को कहता है फला दफ़ा दूर हो फलाना ये वो, मैंने नहीं अब ऐसे ये वो सारा, मजबूरी में गया, मजबूरी में वहाँ से वापस आ रहा है। इन्नी देर परी कहती हम दोनों सेल्फियाँ खिंचवाएं, मैं उस पर लगाऊंगी। ला दसो एडियाँ सेल्फियाँ एक बंदे ने लुकाउनी होवे गल, कोई सेल्फियाँ लवांदा एडी खुशी ना तू धिक्का मारदा कि जड़ियाँ सेल्फियाँ जे तेरी इफरा ने सेल्फी देख ली की तुक सी एक ना 2 या तो चोरी चोरी खिंचदी ना, इंज गल कर खिंच लेंदी, है बकायदा तो कोल भी इंज करके हो जाता, 5-6 सेल्फियाँ लवा के घर आ गया। अच्छा हो गया बेतुका। वो बाद दसो जी बच्ची इफरा है, इफरा बच्ची जी है राशिद की खातर तैयार भी रहन लग पई है, परेशान भी होंगी है, ईवन के सारा दिन भुखी रही है। राशिद आया कहते राशिद ना खाना खाना है, कंप्लीट यानी कच्ची बीबी बन गई है। फिर अगे बात दस दो डायरैक्टर जी, तुसी दस दो यह की है, वो सोफे से सौंदी है, वो बैड से सौंदा है, ये सारे इन्ना प्यार करन लग पई, वो हर वक्त तैयार होंगी है, तो फिर वो बैड दे ते सोफे दे क्यों? कोई तुक बनी है इस गल की? जियो पे ऐसे होता है ना, वो फितूर में भी ऐसे होता है। बताओ अब ये सारा कुछ कर रही है, अब ये समझ नहीं आ रही जो इफरा बच्ची है फुल जहीन बच्ची है, अल्लाह जाने की दिखा रहे ने उन्होंने बेचारी बच्ची ने कहते हैं फुल चंगी अदाकार है बच्ची, सोफे ते बैठ जाते उन्हें कहते सारे एक्सप्रैशन दे, शर्मान दे, घबरान दे, वो लगता सैक्सी होन डई है, रोमांटिक होन डई, वो सोफे दे उत्ते ਉਹ सोफे ते बैठ के की करती है, सारे जमाने दियां सोचां प्यारियां सोचां, पता नहीं की सोफे नहीं समझदी, सोफे ते बैठ के टहंदी टड़दी जूड़े बनाती, जूड़ा खोलदी, दुपट्टा लैंदी, दुपट्टा रखदी, खत्म कहानी है कि मेरा गल हुई। अच्छा उसके बाद की है तबीयत खराब होवे ते मुलाजमा कहती है बाजी लगता सना का भरा आने वाला है, अगे कहती जा खाना खराबे कमबख्त मारिए कुत्ती, मैं सोफे ना सोनी पई हाँ, सोफे ने अपना खाम समझे पे बच्चा कितों आ गया, कुछ भी नहीं। उन्हें कहती इस गल का कोई जवाब नहीं दी। अब जा रही है, सास कहती है मेरी तबीयत खराब मैं जा रही हूँ, मुलाजमा फिर आ गई कहती कोई खुशखबरी की, अगे मुलाजमा कहती चल कम वक्त मारी कोई खुशखबरी नहीं, मैं तो बदहजमी हो गई, सोफे उत्ते लेटियां लैनियां ना तुरनियां ना फिरनियां, कुछ भी नहीं, वो भी नहीं दसदी।
तो दोस्तों एड्डी जलील राशा दिमाग था ये कि 10 तेरा खाना खा शुक्र जा बच्चा होएगा कि चल जिस तरह तू विआह ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਈ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਡਰਾਮਾ ਇਨਸਾਨੀ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਫਜ਼ੂਲ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਇਫਰਾ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰੋਲਣਾ ਹੁਣ ਫਜ਼ੂਲ ਚਲਾ ਜਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਯਾ ਅੱਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੇਕ ਕਰ ਦੇ ਪਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਪਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਓਹੋ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੀਆਂ 100 ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 30 तो हो गई मेरे से ਉਹਦੀਆਂ 300 ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਇਫਰਾ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨੇ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ अच्छा मैं जियो वाला ड्रामा ना खींच लेते हैं ना ਕਿ ਇੰਜ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਖਿੱਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ फ्लैशबैक कहते दिखा के रिकैप करके और इस तरह ना ਬੱਚੀ ਫੇ ਲਿੱਤੀ ਸਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਨਾ ਬੱਚੀ ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ ਇੰਨੀ ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਚ ਆ ਗਈ ਖਾਮ ਖਾ ਬੱਚਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੀਲਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤਾਂ ਆਨੇ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਵੀ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਓਹੋ 1 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀਂਦਾ ਪਰੀ ਦਾ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਤਾ ਫਜ਼ੂਲ ਐਡਾ परी का ਪਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਲ ਮਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ चंगा वाला नेक शरीफ प्यो थी बेचारे खाम वालों इसी के साथ हमारे रिव्यूज का सिलसिला खत्म होता है वक्त हुआ मेरी रिकमेंडेशन का आज का शो है डेथ नोट बेसिकली एक एनिमे है जापानीज एनिमेटेड शो है नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है जापानीज में है लेकिन वो उसके सब टाइटल्स अवेलेबल हैं डब वर्जन भी सुना मैंने है ऑनलाइन अवेलेबल लेकिन मैं नेटफ्लिक्स पे देख रहा हूँ विद सब टाइटल्स कहानी बेसिकली कुछ यूँ है कि एक लड़का है एक बच्चा है स्कूल का स्टूडेंट कह ले तो उसको एक किताब मिलती है उस किताब में वो जिसका भी नाम लिखता है वो बंदा मर जाता है और वो लिख भी सकता है किस तरह ये बंदा मरेगा अच्छा किसको मारना चाहती है आप तो वो किताब में लिखता है लोग मरते हैं उसके बाद वो उस किताब के साथ क्या करता है आपको लग रहा होगा हाँ स्टार्टिंग में मजेदार कहानी पर उन्होंने क्या ही किया होगा ट्रस्ट मी 20 मिनट की एपिसोड है सिर्फ 20 मिनट की ऐसे वो कहानी आगे बढ़ती है और तकरीबन अभी मैंने 15-20 एपिसोड देखी हैं कहानी यहाँ से उलट के कहीं और चली गई कहानी इतनी हमारा डब इंग्लिश में है उर्दू में नहीं होगा ये हाँ आप जैसे बड़े सारे मेरे शोज देखते हैं हर हफ्ते दुखी बनती है अरे मैं अभी देखना है फिर लोग कहते हैं मोमिन तो अम्मा के साथ बैठ के शो देखा करो अम्मा को समझा दिया करो अम्मा को नहीं समझना चाहती अम्मा देखती हैं डार्क शो था हमने इकट्ठे शुरू किया मैं अम्मा को बड़े मजे का लगेगा अम्मा देखती हैं 100 अम्मा कहती है मैं नहीं देखना मेरे ड्रामे मेरे पाकिस्तानी ड्रामे मेरे को टाइम है देखने का करती नहीं करती आप यहाँ बैठ के है उसको मेरी टाइम मिल रहा क्या करूं मैं आपको ड्रामा देखना पसंद नहीं करती मैं बहुत पसंद नहीं कहती से आप फिर मैं जो ना दिल है मेरे पाकिस्तान ड्रामे छुट्टियां ने वो ड्रामे है बेहतर वैसे है ये है डेथ नोट है जो भी है आप इसको जाके देखें नेटफ्लिक्स से अवेलेबल है और इसी के साथ हमारा शो खत्म होता है हैशटैग फीडबैक कॉर्नर कोई भी फीडबैक हो हैशटैग अम्मा स्टेक कोई भी आपने अम्मा का टेक जानना हो हमें इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए मेरा इंस्टाग्राम ये है अम्मा का इंस्टाग्राम ये है और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें कहना कि नहीं कहना आपने नहीं बेल आइकन प्रेस कर दें और सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें अम्मा टीवी में सब बच्चों का बहुत शुक्रिया जितना प्यार मैसेजों में उन्होंने मुझे भेजा मुझे मिस किया मिस यू टू मेरे बच्चों आपके प्यार से हम लोग वापस आए हैं और हाँ मैं बताता चलूँ कि ईमान काफ़ी ज़्यादा सारा प्रोसेस को लीड करी है खाला की जो तबीयत ख़राब है डायलिसिस स्टार्ट हो गया तो व्हाट्स द 4 मंथ थोड़ा अभी ज़रा ब्रेक पे ही है इंशाल्लाह बस हफ्ते 2 हफ्ते की बात है ज़रा सेटल इन हो जाए हम लोग शो पे स्टार्ट बिल्कुल करेंगे प्लान है कि ईद पे इंशाल्लाह हम लोग कम बैक करेंगे तो वॉच आउट फॉर दैट और देखते रहें गैलेक्सी लॉलीवुड।